हेलो बच्चों, चलिए स्टैंडर्ड 9th का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ये कुछ नहीं है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ चुका है। देखिए जैसे आपका ये है, फर्स्ट लॉ है a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। चलिए हम उसमें एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। आप इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका 32। बस इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। ऑलरेडी हम ये लॉस देख चुके हैं क्लास 8th में। ओके, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। a टू दी पावर m टू दी पावर n डबल पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए, 2 की पावर 2 फिर उसकी भी पावर है 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर, दोनों पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 2 की पावर 6। इसका आंसर कितना आएगा आपका 64। आया समझ में बच्चों सबको? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन का केस है तो हम पावर को माइनस कर देंगे। चलिए यही वाला एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 2, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1, जिससे हम कहेंगे 2 सिर्फ। ठीक है, तो विथ एग्जाम्पल्स आई एम एक्सप्लेनिंग द ऑल द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। सो काइंडली पे अटेंशन हियर प्रॉपरली। ओके, जो हमने पढ़ चुका है वही है ये, इसमें कोई नया नहीं है। चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लिखेंगे। बेस आपका अलग अलग रहेगा, पावर आपकी सेम रहेगी मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है, तो क्या होगा, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 पावर एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 टू दी पावर 2। इसको हम कर देंगे 6 की पावर 2 36। आ रहा है सबको समझ में? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चैनल को लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए। किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1, उसका आंसर आता है 1। ठीक है, इसमें देखिए किसी की पावर अगर माइनस में है, कोई नंबर की पावर अगर माइनस में है तो ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 के नीचे, डिनोमिनेटर 1 के नीचे आ जाएगा ये पूरा नंबर और पावर हो जाएगी प्लस। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको आगे लिखना है तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आपका आ गया है इसमें अंडर रूट। अगर पावर इस तरीके से अंडर रूट में है तो वो पावर में हो जाएगी। ये जो आपका अंदर का नंबर है वो ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, और जो रूट का अंदर का नंबर रहता है जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में पावर के। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं हम। इसमें ये आपका लिखा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 2। ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 5 और ये 2 ऊपर रहेगा और ये जो क्यूब रूट्स है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला नंबर है आपका, इसमें उल्टा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे आपको जाना है। ये देखिए 5 की पावर 2/3 है सपोज। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, तो मैं इसको रिवर्स करके बता रहा हूँ और कुछ नहीं है आपके पास। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट है ये, अंडर रूट नहीं, अंडर रूट का साइन बना के ये क्यूब रूट मतलब ये नीचे है तो यहाँ पे आएगा, और 5 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ नहीं है, ये आपका सिंपल सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विथ एग्जांपल्स आई एक्सप्लेन सो दैट इट विल क्लियर टू यू ऑल। ओके,
चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे आगे की एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 1.5 है, विच इज रिलेटेड विद दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 टू द पावर 1/2। तो चलिए, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/2 है, तो अभी अभी मैंने जो बताया आपको, देखो यहाँ पे 1/2 है, इस प्रकार के फॉर्म में कुछ आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार का फॉर्म में देखो यहाँ पे, है ना, स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट है। ये बहुत सारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर और पावर आपका है 1/2। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या था, अगर इस प्रकार का पावर टू पावर है तो 8 की पावर 2 और पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आया यहाँ पे 8। ओके, चलिए ये आ गया। और आप इसको और दूसरी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसको? और ये जो मैंने बताया ये m है और ये n है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट लिखेंगे। 64 1/2 को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे 64 लिखेंगे, यहाँ पे ये ऊपर का नंबर यहाँ रहेगा, नीचे का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। ठीक है, सबको समझ में आया है? तो आप चाहें तो अपने मेथड से कर सकते हैं, कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, बट शर्त है कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, मेथड आपकी करेक्ट होनी चाहिए। सिंपली हम इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं यहाँ पे, चलिए आप लोगों के लिए। 32 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर ये 1/5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर टू दी पावर विल बी मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका यहाँ पे सिर्फ 2। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने पढ़े हैं क्लास 8 में, वो फिर से आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। सिंपली हम यहाँ भी करेंगे सिमिलरली। 125 किसका होता है पावर? 5 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3 है, तो क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर बचा कितना, सिर्फ 5। आप सबको समझ में आ रहा है? बस इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम। 9 को हम लिखेंगे क्या, 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी अभी हमने देखा है, पावर अच्छे से लिखना, ये कैंसिल हो गया है, बचा क्या 3 की पावर 3। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली ये करेंगे 32, अभी हमने निकाला 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 और ये है 2 की पावर 5 पावर। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, 2 की पावर 5 और 2/5, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 4। सबको समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है? हाँ, चलिए ये भी क्या 16 है, 16 का हम कैसे लिखेंगे, 16 को 2 की पावर 4 कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 को 2 की पावर 4 और उसका ही पावर 3/4। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी हम लोगों ने सीखा है, पावर मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2 की पावर 3 और इसको हम कह सकते हैं 8। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अभी माइनस में पावर आ गया है तो जल्दी से बताइए। सिंपली हम इसको लिख तो सकते हैं, हम आप इस फॉर्म में लिखना है तो आप पहले इसको लिख लीजिए। देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ओके, जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही नहीं, आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। 125 का क्या होता है, 5 की पावर 3 और ये है आपका -1/3। तो सिंपली जो अभी अभी सीखा है हमने, 3 मल्टीप्लाई -1/3, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका 5 की पावर -1। अभी -1 है तो अभी हमने सीखा है, देखो
अगर पावर माइनस में होता है तो क्या होता है, वो 1 के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है और पावर का साइन चेंज हो जाता है। चलिए तो इसको भी हम लिख लेते हैं, 1 के नीचे 5 की पावर 1, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव की जगह पे, तो इसको हम लिखेंगे 1/5। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप और यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो आप वहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंप्लीफाई अगेन। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को दिमाग में रखना। चलिए ये क्या है, पावर डिफरेंट बेस सेम, तो क्या सीखा था हमने, पावर एक बार लिखेंगे और ये बेस एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 13/15। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोग, इस पावर को आप लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं साइड में। चलिए मैं आपको यहाँ पे रफ पेज पे लिख के बताता हूँ। कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, देखिए जैसे पावर लिखना होता है इन लोगों को, तो पावर कैसे लिखते हैं कुछ बच्चे, पावर को लिखने के लिए 2 टू दी पावर ये 13/15 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख देंगे 2 और ये 13 और यहाँ पे 15, तो ये टोटली रॉन्ग है, ये अलग है और इसका मीनिंग अलग है। ओके, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बन जाएगा और ये पावर के फॉर्म में रहेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान से रखिए, जो लिखना है उस पे नंबर मिलता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा 1 की पावर 7, ओके, और इसकी डिनोमिनेटर की पावर 7 हो जाएगा, इसको भी 7 दे दीजिए क्योंकि पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये आगे क्या आएगा 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 21, करेक्ट है। अब इसको भी अगर आपको चाहिए तो ये माइनस में आप इसको लिख सकते हैं, माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी सेम ऐसा ही है, डिवीजन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, पावर माइनस होंगे, तो 1/2 - 1/4। चलिए क्या हो जाएगा 11, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे 2 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 11, 1 टू द पावर 4। देखिए मैंने पावर कितना छोटा बनाया है, ये मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं लग रहा है ना। ऐसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा कि पावर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लगना चाहिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लगेगा तो खेल गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आइए, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक बार लिखेंगे। आया समझ में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है और कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया, इसको 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट में लिखना है तो आप इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, √56 अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।